चित्रा जी, आप थकती नहीं कभी क्या? हाँ। आप कब से लगातार बोल रही हैं, 3 घंटे से बैठी हैं, उसके बाद भी आपकी आवाज में जरा से भी थकान नहीं। बहुत प्रशंसा की बात है ये। बस ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। आप कहाँ थकते हैं, आप भी तो हमारे भाई हैं, आप तो बराबर लगे रहते हैं काम में। और देखिए सब हमारे साथ में लोग बैठे हैं, हमारे इस ग्रुप के इतने सुंदर सुंदर गजलें पेश करने के बाद भी कितनी चेहरे पे उनकी खुशी और एक सुकून है। और अब हमारे जो हमारे पुरोहित जी हैं, जो हमारे गुरु जी की बैटरी ना चली जाए, इसलिए मैं जल्दी से शुरू करती हूँ, है ना। चलिए, मेरा गीत तो हो ही गया। यूँ तो हिंदी फ़िल्में, म्यूज़िक में गज़लों का आना-जाना काफ़ी वक़्त तक लगा रहा और कई सिंगर जैसे तलत महमूद साहब, सुरैया जी, के.एल. सहगल साहब, इनफैक्ट मदन मोहन जी ने भी कई गज़लों को कंपोज़ किया। लेकिन गज़लों को असली मकबूलियत जामा जो हक देने में जिन लोग का हाथ रहा, उनमें अव्वल हैं मेहंदी हसन साहब, उसके बाद गुलाम अली साहब, फिर जगजीत सिंह जी आए। उन्होंने गज़लों में कुछ न कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट शामिल किए और उस वजह से गज़लों की रीच काफ़ी बढ़ गई। इनफैक्ट उन्होंने कई गज़लों में जो मुश्किल उर्दू लफ्ज़ थे, उनको सिंपल हिंदी लफ्ज़ों के साथ जो है रिप्लेस किया और गज़लें ताकि आवाम तक पहुँच सकें और गज़लें तब सब तक पहुँच सकीं। फिर पंकज उधास साहब आए, उसके बाद तलत अज़ीज़ साहब आए, भूपेंद्र सिंह आई, मिताली सिंह आए और तब से जो सिलसिला चला, तो वो आज तक चलता ही जा रहा है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे गुरुजी, संगीत सम्राट जी, श्री विपिन पुरोहित जी को आमंत्रित कर रही हूँ, उनकी पेशकश के लिए, जो इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश होगी। और उनके लिए कुछ चंद अशार, जैसे मैंने आपको बताया है, आज आपने बड़ी ज्ञान प्राप्त किया होगा, कुछ आता भी होगा और कुछ मैंने थोड़ा बहुत जो बताया। तो हमसे पूछो गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या? हमसे पूछो गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या? चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए। जी हाँ, यही होता है गज़ल और गज़ल का फ़न। और जो अब वो हमारे सामने पुरोहित जी, हमारे गुरु जी जो संगीत सम्राट अपनी गज़ल सुनाएँगे, तो वास्तव में स्टेज में आग तो लगनी ही है। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ उनको। बहुत बहुत नमस्कार सबको। और अभी मुझे भी शंका है मैं गज़ल पूरी कर सकूंगा, क्योंकि ये बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रही है, डाउन है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए सबने बहुत बढ़िया गाया, सबका चयन भी बहुत बढ़िया था, तो सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। और कुछ सुनाने से पहले कि दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना साहब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। तो इसी एक मूड के ऊपर एक गजल दिमाग में आ रही है। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलफ्त आई और शबाब, आहिस्ता आहिस्ता
सरकती जाए हैं रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप सबके लिए शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो। शबे फुरकत का जागा हूँ फरिश्तों, अब तो सोने दो। कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। धन्यवाद। मेरी बैटरी भी गई। अभी अरे बैटरी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। गुरुदेव जी, आप हमारे अतिथियों को आमंत्रित कर लें अगर आप